नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्राद्ध क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है? क्या शास्त्रीय कारण है? श्राद्ध की सबसे सरल विधि क्या है? श्राद्ध में कौवों को ही खाना क्यों खिलाया जाता है? इन सब प्रश्नों का उत्तर लेके मैं आया हूँ आज के वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और मैंने वेदांग ज्योतिष में एमए किया है और आज के वीडियो में मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। मेरा दावा है कि श्राद्ध से संबंधित आपके जो भी कन्फ्यूजन है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ कि श्राद्ध क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज यानी कि हमारे पितृ जो पितृलोक में निवास करते हैं, इन 16 दिनों के लिए इन 16 दिनों में वो धरती पर आते हैं। हम जो उन्हें अर्पण करते हैं, जो तर्पण करते हैं, उसके माध्यम से वो पोषण प्राप्त करते हैं तथा बलशाली होते हैं तथा हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर वापस वो अपने लोक चले जाते हैं। पितरों की पूजा करना या पितरों का श्राद्ध करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो भी हम प्रार्थनाएं करते हैं, जो भी हम देवताओं से विनती करते हैं, वो पितरों के बिना पूर्ण होना संभव नहीं है। पितृ ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हमारी प्रार्थनाएं भगवान द्वारा स्वीकार की जाती है। मतलब पितृ हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे जो वंशज हैं उनको सुख समृद्धि तथा खुशहाली से रखें। तो पितृ पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि पितृ पूजा के बिना भगवान भी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो श्राद्ध इसलिए आवश्यक है क्योंकि श्राद्ध के माध्यम से आपके पितरों को पोषण प्राप्त होता है तथा आपके पितृ आपकी सुख समृद्धि तथा मंगल की कामना करते हैं तथा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके वंशज को सुख समृद्धि तथा खुशहाली प्रदान हो। दूसरा सवाल है कि श्राद्ध कैसे करें। तो इसके अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन है, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो सबसे सरल विधि है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या मंत्र उच्चारण का इतना ज़्यादा महत्व है श्राद्ध करने में। देखिए दोस्तों, कलयुग के बारे में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम अधरा। मतलब कलयुग में केवल नाम मात्र लेने से ही, यानी प्रभु का केवल नाम मात्र, भगवान का नाम लेने से ही आपको सारे पुण्य फल प्राप्त हो जाएंगे। तो जो फल आपको पुराने जमाने में, पुराने कालों में, जो इससे पहले के काल थे, वो जब तप आदि करने से मिलते थे, उतना फल आपको केवल नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। तो साधारण आदमी के लिए मंत्रों का इतना महत्व नहीं है क्योंकि अगर हम गलत उच्चारण करते हैं मंत्र का तो पुण्य तो नहीं मिलता, लेकिन हम दोष के भागी जरूर बन जाते हैं। तो साधारण विधि से श्राद्ध करें। सबसे पहले जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करें, साफ सुथरे वस्त्र पहने तथा पंच महाभूतों का स्मरण करके, पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन पांचों महाभूतों का आवाहन करके संकल्प लें और ये कहें कि हे पंच महाभूतों, मैं आज अपने पूर्वज जिस किसी का भी आप श्राद्ध कर रहे हैं उनका श्राद्ध कर रहा हूँ, तो इसमें मेरी सहायता करें और आप उपस्थित रहें। इसके बाद संकल्प लेने के बाद आप भोजन आदि तैयार करें। सवाल ये भी है कि भोजन में क्या बनाएं। तो भोजन में आप खीर, पुआ, इसके साथ ही आपके जो भी पूर्वज थे उनको क्या पसंद था, उनकी रुचि के अनुसार भोजन बनाएं। तो भोजन तैयार करें और भोजन तैयार करने के बाद उनमें से 5 हिस्से निकाले जाते हैं जिन्हें हम पांच बलि परंपरा भी कहते हैं। क्या है पांच बलि परंपरा? पांच बलि परंपरा में सबसे पहले पितरों के लिए भोजन अलग निकाला जाता है जो कि हम कौवों को खिलाते हैं, उनको काक बलि कहा जाता है। देवताओं के लिए भोजन निकालते हैं, उसके बाद गाय के लिए भोजन निकालते हैं, उसके बाद श्वान यानी कुत्ते के लिए भोजन निकालते हैं तथा चींटियों के लिए भोजन निकालते हैं। तो ये 5 बलि की परंपरा है। इन 5 हिस्सों को निकाल दिया जाता है।
श्राद्ध में तर्पण करने के लिए आप सबसे पहले एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। गंगा जल मिलाने के बाद उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाएं। कच्चे दूध के साथ उसमें थोड़े काले तिल भी मिलाएं। इसके बाद कुशा अगर आपके पास है तो कुशा का उपयोग लें, और कुशा अगर नहीं है तो आप उसके स्थान पर दूर्वा आदि भी ले सकते हैं। सबसे पहले दक्षिण दिशा में मुख करके आप बैठें। उसके बाद जो जल का लोटा है वो बाएं हाथ में लें, और जो आपकी दुर्वा या कुशा है वो आपके दाहिने हाथ में लें, तथा दाहिने हाथ में काले तिल भी लें। इसके साथ लोटे से जल को आप दाहिने हाथ पे डालें, तथा कुशा या दुर्वा उसके साथ काले तिलों को आप जल के साथ प्रवाहित करते रहें। साथ ही ये प्रार्थना करें और पितरों का आह्वान करें कि जो भी आपके पितर हैं, पूर्वज हैं, वो तर्पण के लिए उपस्थित हो। मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ। उनका जो भी नाम है, जैसे कि मैं अपना नाम बोलें अमुक अमुक नाम, अपने पूर्वजों का नाम बोलें अमुक नाम, अमुक गोत्र, आपका तर्पण के लिए आह्वान करता हूँ। आप मेरा तर्पण स्वीकार करें तथा हमें शुभ सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके साथ ही आप वो जल तर्पण करते रहें। इसके बाद जो थाली आपने काकबली के निकाली है तो वो कुएं के लिए जाकर छत पर रख दें, दक्षिण दिशा के अंदर रखें। तो ये हो गई आपके पूजा की विधि। तर्पण तथा भोजन को अर्पित करने के पश्चात दक्षिण दिशा में मुख करके अपने पितरों के मंगल की कामना करें। साथ ही उनसे आशीर्वाद की कामना भी करें कि आप हमें सुख समृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति प्रदान करें। साथ ही श्राद्ध के दिन पितरों के निमित्त वस्त्र या पादुका आदि का दान जरूर करें। किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं, जिसके द्वारा वो आपके पितरों तक पहुंच जाएंगे। तो ये हो गई आपकी पितृ तर्पण की सबसे सरल विधि। तर्पण में मंत्रों का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि साधारण आदमी मंत्रों का उच्चारण सही से नहीं कर पाता है। तो आप केवल अपना नाम और अपने पितरों का नाम लेकर ये पूजा संपन्न कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि श्राद्ध में कौवों को ही भोजन क्यों कराया जाता है, किसी अन्य जीव के स्थान पर कौवों का इतना महत्व क्यों है? तो शास्त्रों के अनुसार कौवों को पितरों का दूत माना जाता है। मतलब अगर कौवे को अर्पण कर दिया, कौवे ने भोजन कर लिया, तो ऐसा माना जाता है कि आपके पितरों ने भोजन कर लिया। साथ ही अगर आप काक भुसुंडी की कथा के बारे में सुनेंगे तो आप देखेंगे कि काक भुसुंडी जो एक काक रूप में थे, उनको किसी भी लोक में आने जाने की शक्तियां प्राप्त थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो कौवे हैं उनको पितृलोक से पृथ्वी लोक तक आने जाने की शक्तियां प्राप्त है। इसी वजह से कौवों को भोजन कराया जाता है, ताकि वो आपके पितरों यानी कि आपके पूर्वजों को मिल सके। तो दोस्तों, ये थी श्राद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और श्राद्ध करने की सबसे सरल विधि। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि सनातन की ये जो परंपरा है, श्राद्ध परंपरा, ये दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, लोग इसका आदर सम्मान करें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपने परिवार के ग्रुप में जरूर शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।